अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ज़र्दा। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है और ये ज़्यादातर विलेजेस में बहुत ज़्यादा पकाई जाती है। तो चलते हैं हम इसकी तैयारी की तरफ। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे चावल। और यहाँ पे चावल जो है वो हम ले रहे हैं ज़र्दे के लिए आधा किलो। चीनी जो है ये भी हम तकरीबन आधा किलो लेंगे। जितने चावल हैं उतनी ही क्वांटिटी हम चीनी की रखेंगे। थोड़ा सा नारियल लेंगे। ऑयल हम आधा कप लेंगे और इसके बाद हम इसमें किशमिश डालेंगे। तकरीबन हस्बे ज़ायका ले लीजिए। फूड कलर इसमें जाएगा येलो कलर का। और 3 से 4 अदद दाने सब्ज़ इलायची के लेंगे। सबसे पहले हमने चावलों को धोकर भिगोना है। और ये चावल जो हैं ये टोटा नहीं होने चाहिए। ये बासमती या आप सेला ले सकते हैं। इनको अच्छी तरह से आपने धोना है ताकि इसका मैल सारा निकल जाए। और तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने भिगो के इसको रख देना है। इस तरह से जो चावल हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से खिलते हैं। इसके बाद आपने अलहदा से पानी गर्म करना है। आधा किलो चावल है, तकरीबन आप 1 से 1.5 लीटर पानी आप गर्म कर लीजिए। खुले बर्तन में करिए। तो व्यूअर्स, पहला जो स्टेप था वो था पानी गर्म करना। पानी गर्म हो चुका हुआ है, स्टीम आ रही है। इसमें हमने कलर डाला है ऑरेंज कलर का। आपने इतना डालना है कि जो पानी है वो ऑरेंज कलर का हो जाए, नारंगी रंग हो जाए इसका। तो अभी मुझे ये कम लग रहा है, मैं इसमें और डालूंगी कलर। फूड कलर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावलों को हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। और आप इसको मिक्स करेंगे और ढककर पकने के लिए रख देंगे। और चावलों को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, आपने एक कनी रहने देना है। यानी तकरीबन 80% जो चावल है वो पके होने चाहिए। तो व्यूअर्स, चावल जो हैं वो एक कनी पक चुके हुए हैं। अब हम इसको छान लेंगे। अब हम एक अलहदा बर्तन में शीरा तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने जो चीनी है वो डाल देनी है देगची में। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, हाफ़ कप। और इसको अब मिक्स करेंगे, इसका शीरा तैयार हो जाए। हमने इसी के साथ, चीनी के साथ ही जो है सब्ज़ इलायची वो भी डाल दी है। उसकी खुशबू आएगी, महक पैदा होगी शीरे में। तो व्यूअर्स, शीरा जो है वो तकरीबन हमारा तैयार हो गया है। चीनी सारी पिघल गई है। जब चीनी पिघल जाए तो आपने इसमें डालना है ऑयल। और आधा किलो चावलों के लिए इतना काफ़ी होता है। इसके बाद आपने शीरे को हल करना है। तो अब इसमें आपने जो है बाकी जो मेवा जात है, मैंने किशमिश और कोकोनट जो है वो रखा हुआ है। तो मैं वो इसमें डाल दूँगी कोकोनट। किशमिश अभी नहीं डालूँगी क्योंकि वो फिर साथ ही नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और घुल जाएगी। तो उसको बिल्कुल लास्ट में हमने डालना है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हमने जो नारियल था वो बारीक बारीक काटा हुआ था वो डालेंगे। इस तरह से ये जो नारियल है ये नरम हो जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे शीरा जो है वो एक तार बन चुका हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। और चावल डालकर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ऊपर नीचे करेंगे, जो शीरा है वो अच्छी तरह से चावलों में मिक्स हो जाए। और ज़्यादा आपने नहीं इसको खमीर को चलाना कि आपने चावल ही तोड़ दिए हों। जस्ट इस तरह से कि ये जो शीरा है इसके साथ मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स, शीरे को चावलों में आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको दम लगाना है। यहाँ पे भी इतना पानी नहीं है कि इसको हम सुखाने बैठ जाएं। अगर पानी इसमें हो तो फिर आप इसको थोड़ा सा ड्राई कर लें। यहाँ पे ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अब मैं किशमिश डालूँगी। और किशमिश डालने के बाद इसको मैं स्टीम पे रख दूँगी, यानी तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार हमारे चावल तैयार हैं। एक एक दाना अलहदा है, आप ये देखिए। तो आपने इसी तरह से हमारी वीडियो को फॉलो करके बनाना है और हमें बताना है कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।